Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. In this video, we will discuss vegetation, transportation, mineral and important cities of Australia. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन जो रेंजेस थी, यहाँ के प्लेट्यू थे, रिवर सिस्टम था, ड्रेनेज इनके बेसिन जो थे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं दो पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन का था, दूसरा आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन का था। यदि आपने नहीं देखी तो एक बार उनको देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं और कौन से सी हैं, सिटीज़ हैं, वो हमने पहले डिस्कस किया है। और क्लाइमेट भी हमने किया है। तो क्लाइमेट की मैं आपको बात बताऊँ तो क्लाइमेट हमने जब इतना डिस्कस किया था कि जो पर्थ वाला रीजन था यहाँ पे CS था, और आपका जो मेलबर्न वाला रीजन था यहाँ पे CW टाइप का क्लाइमेट था। और ये आपका जो डार्विन वाला जो रीजन है, यहाँ पे मानसून जो AM मानसूनल सेशन वाला जो यहाँ पे जो रीजन था ना क्लाइमेट वाला, वो हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे BSK था, यहाँ पे BW आपका मिड वाला था तो BWH, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा जो आपके ग्रास लैंड थे उनको तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। इसके अलावा जो CF टाइप का था वो क्लाइमेट, वो हमें कहाँ देखना है, न्यूजीलैंड वगैरह में देखना है। ठीक है, तो CF न्यूजीलैंड है, वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपका जो एरिड वाला रीजन था वो BWH वाला था, जो आपका लोअर लेटीट्यूड जो है ना, ये 23.5 वाला BWH। ठीक है, जबकि ये आपका BSK जो है आपका मिड लेटीट्यूड स्टेपीज जो है यहाँ पे है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डाउन्स जो ग्रासलैंड है, जो वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, इनको हम यहाँ पे बात करेंगे आगे चल के। ट्रेड विंड की रेंसिड एरिया में था, इसलिए आपका जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जिसको आपने ग्रेट सैंडी डेजर्ट पढ़ा था, फिर गिब्सन था, उसके बाद में नीचे विक्टोरिया डेजर्ट था, इसके बाद में तनामी डेजर्ट वगैरह भी देखे थे, मैकडोनल्ड रेंज वगैरह ये सब चीज़ देखी। अब हम मेन अपनी चीज़ों पे डिस्कशन पर हम आते हैं। तो उसमें ये है कि वेजिटेशन की बात करें। अब इसको देखो, मैप को थोड़ा छोटा करते हैं तो हमें मालूम चलेगा। इसी में हम कंक्लूड कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, और कंक्लूड करने की बात करें, हाँ ये आपको क्लियरली अब दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाँ ये देखिए, और यहाँ पे अब बात करते हैं वेजिटेशन की। तो तीन चीज़ों की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो आपका फॉरेस्ट होगा, ठीक है, या तो फॉरेस्ट की बात करेंगे, या फिर आपका ग्रासेस की बात करेंगे, और या फिर आपका जो थॉर्नी बुशेस जो होती हैं इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब फॉरेस्ट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट हो सकते हैं, देखो, एक तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका जो आपका कह सकते हैं कि जो CF तरह का जो क्लाइमेट था, ठीक है, वो कहाँ था आपका, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप का जो है वो है। लेकिन आपका इक्वेटोरियल जो है आपका कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे AF टाइप का क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रॉपिक ऑफ आपकी कैप्रिकॉर्न जाएगी, तो ये वाला तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर कौन सा मिल सकता है, या फिर ये AF वाला कहाँ मिलेगा, तो ये आपका पपुआ न्यू गिनी जो है, जो इंडोनेशिया से होके आगे जाके जब आपकी इक्वेटर जाती है तो वहाँ पे मिल सकता है, और वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का पार्ट आता है, जिसको अपन ओशिनिया वगैरह बोलते हैं, उसमें इंक्लूड है ऑस्ट्रेलिया के साथ में वो पार्ट भी। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो मिल सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेन जो कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर टेम्परेट फॉरेस्ट मिल सकते हैं क्या, हाँ तो टेम्परेट तो यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 23.5 वाली लाइन तो यहाँ से होकर जा रही है। इसके बाद में आपका मैंने बताया था 10 डिग्री बिल्कुल बाहर हो गए और 40 डिग्री बिल्कुल नीचे होके तस्मानिया जो है वहाँ से होकर जा रही है, बाकी 20 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री ये आपकी जा रही है। ठीक है, तो ये आपके लेटीट्यूड है, ये आपको मालूम है, ये 20 डिग्री वाला है, ये आपका 30 डिग्री वाला है, ये 23.5 वाला है। ठीक है, 10 डिग्री यहाँ पे सबसे ऊपर था और 40 डिग्री सबसे नीचे था, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। तो यूकलिप्टिक्स जो आपकी यूकलिप्टिस जो आपकी प्लांट की स्पीसीज है वो टेम्परेट फॉरेस्ट की है, तो वो यहाँ पे जो आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया ना, यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ज़्यादातर ये कहाँ मिलेगी, न्यूजीलैंड वगैरह में, और उधर जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो रीजन है 45 डिग्री के आसपास वाला, वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तीन तरह के मेल यहाँ पे मिलेंगे, एक तो आपका मॉनसूनल है AM, एक आपका यहाँ पे है मेडिटेरियन टाइप है, एक आपका CW से आपका बनेगा चाइना टाइप। ठीक है, अब चाइना टाइप कहाँ मिलेगा आपको मालूम होना चाहिए, 30 से 45 डिग्री, या तो नॉर्थ हो या साउथ हो, यहाँ पे मिलेगा। तो आपका जो ये है मेडिटेरियन टाइप, ये कहाँ मिलेगा, तो आपका 30 से 40 डिग्री ये होगा। तो मेडिटेरियन में 10 का डिफरेंस रख लें, और इसमें जो आपका ये आपका चाइना टाइप है इसमें 15 डिग्री का डिफरेंस रख लें। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन है वो कहाँ मिलेगा, तो 30 से 40 रखा ना, तो 40 के बाद में यूरोप चालू हो जाएगा, और ये आपके 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों आपके जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो AW, ठीक है, AW है, AW कौन सा होता है आपका, सवाना। तो क्या सवाना यहाँ पे होगा, तो सवाना ग्रासलैंड आपको पता होना चाहिए 10 से 25 डिग्री
आपका जो नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर है उन दोनों में देखने को मिलेगा। तो सवाना यहाँ पे ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मानसून आपको बता ही दिया, 15 से आपका 20 या 35 लगा लो, 30 लगभग 15 डिग्री जो आपका लेटीट्यूड एक्सटेंशन यहाँ पे होता है, तो नॉर्थ साउथ दोनों में ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये तो आपको कॉमनली पता चल गया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि वीट वगैरह कहाँ होगा। तो वीट वहाँ, वीट जो एग्रीकल्चर है एक तरीके से, जो ग्रास है वो कहाँ पे होती है, वो वहाँ होगी जहाँ पे टेम्परेट रीजन होगी, क्योंकि वीट जो है ना वो टेम्परेट एरिया की क्रॉप है, जबकि चावल जो है वो आपकी किस तरह की है, ट्रॉपिकल एरिया की है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल से आपको पता चलेगा जो एम टाइप का ना, यहाँ पे चावल की खेती होगी, जबकि आपका जो एडिलेड वाला जो रीजन है ना, ये सेंट्रल लोलैंड वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं वीट के यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो फिर सी एस जो है मेडिटेरियन, यहाँ पे कैसा होगा, सिट्रस टाइप की है, और आपका जो वाइनयार्ड वगैरह है वो सब यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अंगूर वगैरह की यहाँ पे खेती होगी, सिट्रस फ्रूट है उनकी यहाँ पे होगी सी एस टाइप में। तो यहाँ आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं। सवाना कहाँ मिलेगा आपको, सवाना जब मैंने आपको बताया कि ए डब्ल्यू टाइप का जो है ना वो सवाना होगा, तो सवाना कहाँ होगा आपका, क्वींसलैंड में। क्योंकि सवाना के लिए आपको लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन मैंने बताया था कि सवाना के लिए 10 से 25 डिग्री आपको नॉर्मल ध्यान रखना है। ठीक है, मानसून में आपका 15 से 30 डिग्री, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मतलब जो सवाना है ना 10 to 25, उसमें नीचे वाले में 5 ऐड कर दो और उसमें भी कर लो। मतलब 10 से लेके 25 तक यदि आपका सवाना है, तो इसमें +5 ऐड कर दो 30, इसमें +5 ऐड कर दो 15। तो ये आपका हो जाएगा कह सकते हैं उसको मानसून वाला। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए। अब इस 30 से आगे चलेंगे, तो 30 से ऊपर चलेंगे। 30 में यदि 10 ऐड करेंगे तो मल्टीरियल आ जाएगा, 30 में 15 करेंगे तो चार टाइप आ जाएगा। अब इधर जो 40 था, ये 30 से 40 का, तो 40 में जब हम 60 तक पहुंचेंगे तो आपका वेस्ट यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट आ जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है वेजिटेशन को समझने के लिए। फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आएगा कि ग्रासलैंड जो है उसमें वीट की एग्रीकल्चर जो है वो कहेगा कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो आपको मालूम चलेगा कि जब भाई नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया तो आपका ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, जबकि जो वीट है वो आपका टेम्परेट की फसल है, तो ये आपके साउथ ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो फिर आपको वहाँ से अंदाज लग जाएगा कि क्या ऑप्शन वहाँ पे राइट हो सकता है। ऐसे घुमा के चावल के लिए दे देगा, ऐसे आपको कॉर्न वगैरह के लिए, अभी जो ये है ना नीलाबोर प्लेन है, यहाँ पे आपकी कॉर्न वगैरह की एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो सिट्रस वगैरह भी दे देगा कि बोला आपका क्वींसलैंड वगैरह रीजन है, इसमें सिट्रस फ्रूट की एग्रीकल्चर होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे आपको गलत करना है, क्योंकि आपको पता है सिट्रस कहाँ होगा, सी एस, इसको सिट्रस ही याद रखें, सी एस, सिट्रस। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, मेडिटेरियन टाइप का, तो ये पर्थ जो रीजन है, पर्थ कैपिटल जो है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली, तो इसकी जस्ट पास वाला जो रीजन है यहाँ पे वो होगी। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई चीज़ यहाँ पे कमी आपको यहाँ पे लगेगी, क्योंकि अब मैं बात करूंगा डाउन्स की। अब डाउन्स में बता दूं डाउन्स कैसा है आपका। अब इसका बात कर लिया हमने सवाना का, जो आपका कह सकते हैं कि सवाना जो अलग से ही 10 से 25 वाला है। तो डाउन्स कैसा है, डाउन्स आपका टेम्परेट ग्रास है। अब ये आप बताओ टेम्परेट कहाँ होगा, तो ये 30 डिग्री से नीचे होगा। ठीक है, तो ये बी एस के वाला जो रीजन है ना यहाँ पे, बी एस के, एस का मतलब स्टेपी, के का मतलब मिड लैटिट्यूड। के और एच का पता होगा, स्मॉल का, एच का मतलब लो लैटिट्यूड, और के का मतलब मिड लैटिट्यूड। और बी के बाद में बी का आपको पता ही है, आपको अरिड जो रीजन होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यदि डब्लू होता और यहाँ पे यदि एस होता, तो डब्लू का मतलब आपका डेजर्ट है, और एस का मतलब आपका स्टेपी है। तो ये आपका डाउन्स जो है ना ये साउथ में मिलेगा यहाँ पे, ये वाला रीजन है, ये आपको पता चल गया। साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इसको कहेंगे, जो रैनसेडो जोन वेस्टर्ली का। और यहाँ पे किस तरह की मिट्टी मिलेगी, तो देखो ये जो स्टेपी वाला रीजन होता है ना, यहाँ पे भले ये यूक्रेन वाला रीजन हो चाहे कहीं का भी हो, ज़्यादातर यहाँ पे जो आपका कह सकते हैं स्टेपी वाला रीजन, तो यहाँ पे चैनोजम टाइप की आपकी सॉइल मिलती है। तो ये यहाँ पे अब देखो ये रीजन है ना, ये यहाँ पे इतना वीट प्रोड्यूस करता है कि इसको हम बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का तरीका यहाँ पे। ठीक है, जो ये लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा और क्या होगा, अब यहाँ पे इतना इनका फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है कि ये लोग है ना इसको चारे के रूप में भी काम में लेते हैं। तो कमर्शियल एनिमल रेयरिंग में यहाँ पे होती है। तो मर्ले डार्लिंग का जो रीजन है ना, ये सब आपका यहाँ पे कहलाएगा वीट प्रोड्यूसिंग एरिया। अब यदि बात करते हैं यहाँ पे जो न्यूजीलैंड वाला जो रीजन था ना, जो उसको मैं आपको छोटा में करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये सब जो लिखा हुआ है सब रीच करना पड़ेगा, लेकिन आप समझे कि यहाँ पे जो साइड में न्यूजीलैंड है, वहाँ के जो ग्रास लैंड है ना उनको क्या बोलेंगे, कैंटनबरी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। वो भी वेस्ट इंडीज का रैनसेडो है। ठीक है, और वहाँ पे भी क्या होता है, एनिमल रेयरिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे भेड़ पाली जाती है। और ऑस्ट्रेलिया और जो ये है ना, इनका प्रोफेशन मेन क्या है, यहाँ पे मेनली एनिमल रेयरिंग ही होती है। जबकि यहाँ से क्या है, दूध और पनीर जैसी चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट यहाँ से होती है। अभी आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने काफ़ी पैक्ट किए हैं। ठीक है, सी पी ए वगैरह कुछ ऐसे अपन उसके लिए जो आपका एक्सपोर्ट वगैरह है उसके लिए हमने अभी 95% चीज़ों के लिए हमारा जो टैरिफ घटेगा, तो उसमें वहाँ से आने वाली चीज़ें है ना, उसमें कौन सा होगा, ये जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे ना, ये आपका कह सकते हैं कि डेयरी प्रोड्यूस जो है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो उन पर टैरिफ घटा है। तो आपको अंदाज़ लगाना है कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह रीजन से क्या चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा
होती है। अब थॉर्नी बुशेस की बात करें तो ये थॉर्नी बुशेस जो है आपकी झाड़ियाँ वगैरह कहाँ मिलेंगी, जहाँ पे डेजर्ट होगा। डेजर्ट कहाँ होगा, जहाँ पे डब्लू होगा। डब्लू से पहले बी आता तो बी डब्लू तो होगा ही होगा। अब डेजर्ट यहाँ पे है ना, वो आपका मिड लैटिट्यूड भी हो सकता है और लो लैटिट्यूड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डेजर्ट जो देखने को मिलता है वो आपके लो लैटिट्यूड जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग रूटेड प्लांट होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में जो जड़ें हैं पेड़ों की वो काफ़ी नीचे तक जाती हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक स्पीसीज उसको बोलते हैं नागफेन। नेगफेन है, नागफेन है, इस तरह से कोई प्लांट स्पीसीज है उसका। थोड़ा सा भी कभी क्वेश्चन आता है नेगफेन मोस्टली कहाँ दिखती है, तो यहाँ पे वो दिखती है। तो आई होप इतना आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको कोई और डाउट रहा हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर दें। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से कोई डाउट मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए। इसके अलावा और जो हम यदि बात करें यहाँ पे, तो वो है आपका एग्रीकल्चर में वीट मैंने आपको बता दिया। राइस की बात करते हैं। ठीक है, तो वीट तो यहाँ नीचे वाले एरिया में हो जाएगा। इसके अलावा राइस जो है आपका ऊपर मैंने बता दिया क्वींसलैंड वाला जो रीजन है, यहाँ पे मानसून क्लाइमेट है। मेज कहाँ होगा, मेज आपका क्वींसलैंड रीजन में होगा, क्योंकि ये भी आपका कैसा होता है ट्रॉपिकल टाइप में जो क्लाइमेट होता है ना। शायद मैंने पहले मेज को यहाँ बता दिया, मक्के को ना, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे टेम्परेट में तो है ही नहीं ना मेज, यहाँ पे है तो क्वींसलैंड वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे इस रीजन में मेनली ये देखने को क्रॉप मिलती है। इसके अलावा कैश क्रॉप कहाँ मिलेगी, अब शुगर कैन टोबैको है, ये भी आपको पता है तंबाकू वगैरह है, गन्ना वगैरह, ये भी ट्रॉपिकल है, तो ये भी क्वींसलैंड में देखने को मिलेगा। अब आपको एक बार एक आइडिया थीम डेवलप होना चाहिए कि कौन सी खेती जो है किस तरह के क्लाइमेट में हो सकती है, तो अपन को वो पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया को जब हमने पढ़ा ना, तो ऑस्ट्रेलिया में यदि ये देखिए ग्रेटर ऑस्ट्रेलियन वाइट वाला ये रीजन हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये 10 डिग्री यहाँ पे जाएगा, ये 40 डिग्री यहाँ पे जाएगा, इसके बीच में ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है। तो यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 23.5 और यहाँ पे 30 डिग्री। तो 20 डिग्री 30 डिग्री इसको लगभग 3 पार्ट में बराबर में बांटते हैं, जबकि 10 और 40 डिग्री नॉर्थ जो साउथ लैटिट्यूड है ना, इसके बीच में पूरा ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको तो कोई डाउट होना ही नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे एक इंट्यूशन अच्छे से डेवलप हो गया। एक आपने पपुआ न्यू गिनी सुना था, तो उसको इंडोनेशिया से अलग जो करता है आपका क्या बोलते हैं उसको, देशांतर रेखा जो है आपका लॉन्गिट्यूड जिसे बोलते हैं, वो 141 डिग्री आपका ईस्ट है। ठीक है, तो ये भी इससे होके जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू पेपुआ गिनी का बॉर्डर बनाता है इंडोनेशिया से। इसके अलावा और चीज़ में कुछ जानने की है नहीं। एनिमल रेयरिंग में मैंने बताया यहाँ का कमर्शियल है। बिग फार्म यहाँ पे जो होते हैं उनमें शीप रेयरिंग होती है, और यहाँ के फार्म को क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। जबकि स्टेंशिया कहाँ पे, स्टेंशिया अर्जेंटीना में है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डोमेस्टिक डॉग जो है उनको डिंगो बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बाकी नॉर्मल लोगों के लिए जा रही है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा शीप की जो यहाँ पे स्पीसीज है ना, उसको बोलते हैं जो कह सकते हैं वो है, उसको बोलते हैं मरीनो। ठीक है, तो मरीनो शीप यहाँ पे मिलती है। और जो डोमेस्टिक डॉग है यहाँ का, उसको डिंगो बोलते हैं। और लगभग दुनिया का 30% जो वूल है, जो ऊन है, उसका उसका उत्पादन जो है यहीं पे मेनली होता है। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में, अब इसको देखो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब इसमें एग्रीकल्चर में इतना ही था, आपको आइडिया लग गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लें, और स्क्रीनशॉट क्या है, ये तो प्रैक्टिस करने की चीज़, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार उसको सुन लें तो आपको यहाँ से काम चल जाएगा। अब देखिए इसमें आगे क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में देखिए जो एक बार और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में आपको पूरा ये मैप जो है वो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, हाँ, ये आपको अब दिख रहा होगा। यहाँ पे बात करें तो वो है आपका रोड वाला, रोड है, दूसरा रेल है। ठीक है, क्योंकि सी वाला जो है वो तो सपोर्ट पे इसकी कैपिटल सही है स्टेट्स की, तो ट्रांसपोर्ट में रोड की है। तो आपका पार कॉन्टिनेंटल रोडवे चलता है, जो कहाँ से चलता है आपका, मेलबर्न है ना, मेलबर्न कहाँ पे है, थोड़ा और छोटा करूँ इसको। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए मेलबर्न अब आपको दिख गया होगा, और भी छोटा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, इसको यहाँ से लेते हैं, सिटी वाला मैप खोलते हैं, उसमें आपको क्लियरली दिखेगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया है, यहाँ से आपको क्लियरली होगा। मेलबर्न कहाँ पे है, यहाँ पे मेलबर्न है। ठीक है, इस मेलबर्न से अलाइस स्प्रिंग यहाँ आपको आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से अलाइस स्प्रिंग जाएगा, तो ब्रोकन हिल्स वगैरह रीजन से होता हो जाएगा। ब्रोकन हिल्स आपको पता चलेगा ब्रोकन हिल्स में कौन सा मिनरल मिलता है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि चांदी मिलती है ब्रोकन हिल्स में। ठीक है, चांदी की चैन टूट गई, इस तरह से कोई आप लिंक कर ले तो देख लेना कि सिल्वर जो है ब्रोकन हिल्स से मिलता है। तो इस रीजन को कनेक्ट करते हुए लेकायर वगैरह को ये बर्ड विले वगैरह जुड़ता होगा अलाइस स्प्रिंग से होके, आपका लास्ट में कहाँ जाएगा, ये लास्ट में आपका जाएगा डार्विन जो सिटी है ना, वहाँ तक। डार्विन सिटी कहाँ पे है, डार्विन सिटी आपकी यहाँ पे है, जो अभी मैप में आपको नहीं दिख रही है। छोटा करूँगा तो आपको मैप छोटा हो जाएगा। चलो इसको और करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये इससे छोटा, अच्छा इसके नीचे हो जाएगा ना, हाँ, ये डार्विन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पहुँच जाएगा। एक दूसरा जो रेलवे है ना, वो सेम
पाथ को फॉलो करता है, डार्विन, अलाइस स्प्रिंग और मेलबर्न। ठीक है, अब नीचे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नीचे वाली चीज़ें क्या है वो देखिए, पर्थ है। पर्थ से आपका नलाबर आपका जो प्लेन है, यहाँ पे कलगुडली कुलगाड़ी वाली जो सोने की खदानें हैं, यहाँ से फिर आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया होते हुए पोर्ट अगस्तस है, अगस्तस से आपका ब्रोकन हिल्स वगैरह साइड होते हुए, और ये आपका कहाँ पे आएगा फिर से, सिडनी पहुंचेगा। ठीक है, तो सिडनी कहाँ है आपको दिख रहा होगा, सिडनी यहाँ पे है। सिडनी, अच्छा ये रहा, ठीक है, सिडनी सामने है। तो पर्थ से नलाबार प्लेन होते हुए पोर्ट अगस्तस, अगस्ता, और फिर यहाँ ब्रोकन हिल्स, और यहाँ पे ये पहुंचेगा सिडनी। ठीक है, तो ये आपको अच्छा से मालूम हो गया। इसके अलावा और क्या है, मिनरल्स देखें। मिनरल्स आपको पिलाबर रीजन बताया, नॉर्थ आपका जो टेरिटरी है उसमें। ठीक है, वहाँ पे आपका जो कौन सा रीजन था वो, यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन था जिसकी हमने बात करी थी, एक प्लेट्यू था। ठीक है, उस प्लेट्यू हमने देखा था, मैं देखा था उसका नाम, एक बार नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया अभी। इसका नाम अच्छा सा है, किम्बरले प्लेट्यू है, इसके आसपास का कोई रीजन है। ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी में। तो यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी में आपका आयरन मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलेगा, तो यूरेनियम में आपको पता होना चाहिए, यूरेनियम में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का जो डिपॉजिट है ना, वो कहाँ पे है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया में। लगभग वर्ल्ड का 38% जो आपका यूरेनियम है ना, वो यहीं पे डिपॉजिट है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डिपॉजिट की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यदि उत्पादन की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा कनाडा निकाल रहा है अभी इस टाइम पे, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का सेकंड नंबर पे आएगा, जो कि लगभग 20% कम कर रहा है, 18% वर्ल्ड का प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे रेडियम हिल्स है, तो रेडियम हिल्स भी कहाँ पे आपकी, रेडियम हिल्स में आपकी नॉर्दर्न जो है ना, यहाँ पे रेडियम हिल्स है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो यहीं पे क्या हो गया आपका, ये आयरन वाला रीजन हो गया, यहीं पे आपका यूरेनियम हो गया। इसके अलावा गोल्ड कहाँ मिलेगा, गोल्ड मैंने जस्ट अभी बताया, ये रहा कलगुडली कुलगाड़ी जगह है, यहाँ पे गोल्ड मिलेगा। इसके अलावा लगभग ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा निकलता है, मतलब सबसे मेजर माइन यही है, परसेंटेज आप छोड़े। सिल्वर कहाँ निकलेगा, अभी मैंने बताया ब्रोकन हिल्स जो जगह थी ना, ब्रोकन हिल्स कहाँ पे थी, यहीं पे जस्ट थी, ये रहा ब्रोकन हिल्स, यहाँ पे आपका सिल्वर निकलेगा। कॉपर कहाँ निकलेगा, माउंट ईसा, आपको माउंट ईसा यहाँ पे दिखेगा, अलाइस के जस्ट पास में था माउंट ईसा, और वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। माउंट ईसा, इसके पास में कुछ रीजन है, एक दूसरे मैप में वो था वहाँ पे, तो वहाँ पे माउंट ईसा आप देख लेना, मैं बाद में दिखा दूंगा, दूसरा मैप खोलूंगा उस टाइम पे। तो माउंट ईसा मतलब ये है नॉर्दर्न टेरिटरी है ना, यहीं पे रीजन है जो मैकडोनाल्ड के जस्ट पास में, वहाँ पे कॉपर निकलता है। निकल जो है ना, वो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कम्बाल्डा जगह है, ये आप ध्यान रखना, निकल इस साइड में निकलता है, कॉपर यहाँ निकलता है, और आपका जो आपका अर्जेंटम है, चांदी यहाँ निकलता है, औरम यहाँ निकलता है, फेरस यहाँ निकलता है, यूरेनियम यहाँ निकलता है। और क्या बच गया फिर, कोल बच गया, तो वो आपका डार्लिंग रेंज जो है सिडनी के पास में, वहाँ पे निकलेगा कोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखें, कोल यहाँ पे निकल रहा है। इसके अलावा बॉक्साइट का है, बॉक्साइट तो मैंने बताया था, केप यॉर्क वगैरह में बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और यदि बात करें तो और क्या बच गया यहाँ पे, और बचा आपका कुछ सिटीज़। सिटीज़ में मेनली आपको बता दिया, बस आप थोड़ा सा लोकेशन यदि याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कि पर्थ जो है ना, पर्थ यहाँ पे मैंने बताया, ये पर्थ हो गया। पर्थ आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है। इसकी ट्विन सिटी एक ध्यान रखें, फ्री माउंटेन, यदि आपने नाम सुना हो ना, ऑप्शनल वालों ने, फ्री माउंटेन, माउंटेन नाम से है, फ्री मेंटल है, सॉरी माउंटेन ही, फ्री मेंटल, क्योंकि फ्री माउंटेन तो अलग चीज़ है। फ्री माउंटेन मेंटल, ये जगह जो है ना, ये ट्विन सिटी है पर्थ की। ठीक है, जैसे आपकी हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी है, ऐसे ही आपकी फ्री माउंटेन और सिडनी जो है ना, सॉरी पर्थ, ठीक है, क्योंकि सिडनी यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये जो आपकी है, कह सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है, उसकी ट्विन सिटी है। इसके अलावा और क्या रहा, इसके अलावा और रहा आपका ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन मैंने बताया आपको, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, और ये ब्रिस्बेन रहा। इसके बारे में क्या जानना है, कि सबसे पहले कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना, मेजर पार्ट जो है वो यहीं पे है, मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है यहाँ का। सिडनी, ये रहा सिडनी। सिडनी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी सिटी इसको हम कह सकते हैं, और यूरोपियन सबसे पहले सिडनी ही आए थे। ठीक, क्योंकि उनको उनके जैसा क्लाइमेट ही चाहिए था, तो लेकिन वो इधर तो नहीं रुक पाए, वो पहुंचे इधर, जहाँ की चाइना टाइप है। इसको थोड़ा सा आप गलत सेट मत कर लेना, क्योंकि मेडिटेरियन टाइप यहाँ पे है, और ये आपका चाइना टाइप है इस साइड में। ठीक है, और उनको जो वेस्ट यूरोपियन वाला है ना, जो यूरोपियंस को पसंद है, वो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मेन पार्ट में तो है ही नहीं। ठीक है, वो और नीचे जाके मिलेगा, जो न्यूजीलैंड की जस्ट नीचे वाले पार्ट है ना, वहाँ पे। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पे देखो कैसा रीजन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया चाइना टाइप है, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कोल पोर्ट इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल वगैरह यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके अलावा ये तो इतना है। और कोल डार्लिंग रेंज नहीं, डार्लिंग बेसिन है मेरे हिसाब से, कि कोल मैंने आपको बताया ना इधर, कोल, ये डार्लिंग रेंज है, लेकिन रेंज में नहीं, डार्लिंग डार्लिंग जो आपका रिवर का जो बेसिन है ना, वहाँ पे कोल निकलता है, और वो सिडनी से आपका एक्सपोर्ट होता है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कोल नहीं है, कोल इधर रीजन से निकलेगा। ठीक है, और आपका जो अभी अडानी ने वहाँ पे लगभग कितना 3,000
कुछ स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कुछ ऐसा था, ठीक है। वहाँ पे अभी कोल माइंस खरीदी हैं, तो वो आपका जो ये वाला रीजन है ना, इसी में से वहाँ पे बेचा गया है वहाँ के लोगों के द्वारा। और वो दो लोग थे जिन्होंने इतने बड़े रीजन को एक्वायर कर रखा था, और उन्होंने अभी यहाँ पे डील होगी। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोल किधर है आपका, इस साइड में। आपका जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है इस साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक सिटी और मेजर मेरे दो तीन मैंने अलग से लिखे थे, वो है आपका अलाइस स्प्रिंग, जो मैंने बता दिया नॉर्दर्न टेरिटरी के साउथ में है। अलाइस स्प्रिंग को आपको याद रखना है, स्प्रिंग स्प्रिंग किसकी, ऑयल की, तो ये ध्यान रखना। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ से स्प्रिंग से निकलते हैं, ऐसी तरह से इसको थोड़ा सा याद रखें। कहाँ पे, स्टुअर्ट वे के पास में है। तो स्टुअर्ट वे मैंने आपको बताया, जो रोड वे है उसको स्टुअर्ट वे बोलते हैं। ब्रोकन हिल्स का है यहाँ पे, सिल्वर वाला ब्रोकन हिल्स ये रहा, ठीक है। ये मिडिल जंक्शन है किसका, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का, ठीक है। तो मिडिल इसको यहाँ पे बोलते हैं इसको। एडिलेड का है, एडिलेड आपको पता चला, ये रहा एडिलेड। सेंट विंसेंट आपका जो गल्फ है उसके, ये कह सकते हैं कोस्ट पे है। और पोर्ट अगस्ता, ये रहा पोर्ट अगस्ता। ये कौन सी वो थी आपकी, क्या बोलते हैं उसको, गल्फ कारपेंथ्रिया तो ऊपर थी इसकी। गल्फ में एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, उसका नाम था एक सेकेंड, क्योंकि मेरे दिमाग से ये बार बार निकल जाता है। स्पेंसर, कि इसका, हाँ ये रहा स्पेंसर गल्फ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये भी ध्यान से नहीं देखा, आप देखें इसको ठीक से। स्पेंसर गल्फ यहाँ पे, उसके पास में तो कौन सा है, पोर्ट अगस्ता। फिर उसके बाद में कौन सी मिलेगी आपकी, सेंट विंसेंट। उसके पास में कौन सा है, एडिलेड, ठीक है। और उसके लास्ट में कौन सी बचेगी, गल्फ ऑफ एनकाउंटर, जो इसके साइड वाली है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना और वहाँ पे आप लिख लें। इसके अलावा और जो चीज़ बची वो आपकी बची माउंट ईसा, जो आपका कॉपर माइनिंग के लिए है। माउंट ईसा, हाँ ये रहा, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कॉपर के लिए, ये माउंट ईसा है जो आपका क्वींसलैंड में है। इसके अलावा कलगुडली कुलगाड़ी है, ये आपके यहाँ पे आपका सोना निकलता है। और अब इस मैप में नहीं लिखा, तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये के याद रखें इसको। तो पर्थ से आपका जो रेलवे जाता है ना, पोर्ट अगस्टर, ब्रोकन हिल्स वगैरह, इससे लेके सिडनी तक, उस रूट पे ये पड़ती है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया का मैप हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एक मैप में न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी और अंटार्कटिका की। तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया पूरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका जो कॉन्टिनेंट है, ओशिनिया का जिसका ये पार्ट है, वहाँ पे ये आपका न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी और अंटार्कटिका रह रहा है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसको डिस्कस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चीज़ों को डिस्कस करें, मैप प्रैक्टिस करें और तैयारी करें ठीक से। धन्यवाद।